आज फिर मैं वास्तु के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँगी, जो कि है हम जो सोचते हैं ना कि हम घर की वास्तु करते हैं। एक्चुअली वास्तु कहीं एक जगह सीमित नहीं है, बहुत वास्ट है ये भी। जो मैं बात करती हूँ या जो हम यूजुअली करते हैं वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि हम इतनी करते हैं। वैसे आपको पता है कंट्रीज़ की भी, हर देश का वास्तु है। अब अगर हम अमेरिका का बेटर है, इंडिया का जो है ना, इंडिया में देखो उल्टा है। साउथ में समुद्र है और नॉर्थ में पहाड़ है। तो थोड़ी सी परेशानी रहती है इंडिया में। ये मैंने खाली आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरह से वास्तु अफेक्ट करता है। पहले कंट्रीज़ को करता है, फिर शहर हैं जो हमारे टाउन्स हैं, वो भी आप देखोगे कि ऐसा मैंने सुना है कि जो जयपुर है उसको वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। यही कारण है कि काफ़ी सुरक्षित भी है, काफ़ी संपन्न भी है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कैसे वास्तु के हिसाब से। अब देखो वही उत्तर और दक्षिण का है। अगर उत्तर में या फिर पूर्वोत्तर, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसमें या नॉर्थ में अगर मतलब तालाब, रिवर या फिर कोई भी पानी का स्रोत, कोई भी वाटर बॉडी है, और साउथ में पहाड़ है, तो हम कहेंगे वो जो है जो भी टाउन है या सिटी है वो हमारे लिए बेटर है। अगर ये उल्टा है तो वो उतना संपन्न नहीं हो पाएगा। अब ऐसा है, ये खाली हमने पहले देश की बात की, फिर हमने शहर की बात की। अब हम जो भी टाउन्स हैं, जो भी सिटीज़ हैं, जो वास्तु के हिसाब से नहीं है, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहते ही हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि इवन मंदिरों में भी अगर आप देखोगे ना, जो मंदिर, वैसे तो मंदिरों की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो वही है। ये मेन जो ज्योग्राफिकली हम देखते हैं वो सेम होती है, लेकिन अंदर में जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं भगवान को, मंदिरों में ज़्यादातर वेस्ट में होते हैं, क्योंकि वो विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। तो अगर हम देखें ना वास्तु के हिसाब से, अब भी मुझे मौका मिला तिरुपति जाने का, तो जो कि बहुत ही संपन्न मंदिर है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में रिवर है और साउथ या बाकी डायरेक्शंस में पहाड़ है। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संपन्न में उनका इस मंदिर का नाम है, और सच में ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। तो अब ये सब डिस्कस करने का हमें क्या फ़ायदा, मैं बता रही हूँ आपको। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप प्लॉट देख रहे हैं या आप कोई नया घर देख रहे हैं, तो नया घर देखने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर के साथ भी ऐसा ही होगा, अगर आपके घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कोई वाटर बॉडी है और उसके साउथ में ऊंचाई है, मैं नहीं कह रही कि पहाड़ी हो, ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचा है वो वाला साइड, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर साउथ वाली साइड में पानी होगा और नॉर्थ की साइड में ऊंचाई होगी, तो वो कोई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो आप जब भी घर खरीदो इस चीज़ का ध्यान रखो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन मैं ये एक डिटेल में बनाऊंगी कि जब आप घर देखने जा रहे हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। आज मैंने सिर्फ आपको बताया है कि वास्तु जो है खाली एक घर के अंदर नहीं है, ये हम छोटी और अपने हिसाब से कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए हम घर के अंदर की वास्तु ठीक कर सकते हैं, है ना। वैसे तो देखो, अगर हम
हमारा घर भी वास्तु के हिसाब से है, अगर जो हमारा एरिया है वो भी वास्तु, हमारा टाउन भी वास्तु के हिसाब से है, हमारा कंट्री भी वास्तु के हिसाब से, तो हम तो बहुत तरक्की करने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कुछ गड़बड़ मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम ना कंट्री चेंज कर सकते हैं, कंट्री का वास्तु नहीं बदल सकते। उसके भी उपाय तो हैं वैसे। अगर कोई पूछे, उपाय तो होते हैं। तो अगर कंट्री का वास्तु है अपना, जो जिस शहर में हम रह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये वास्तु के हिसाब नहीं, हम शहर छोड़ दें, वो भी नहीं हो सकता। तो हम वास्तु, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर का वास्तु ठीक कर लेते, या फिर जहाँ घर लेते हैं एटलीस्ट पॉजिटिव जगह पर हम घर लें। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का तो ध्यान देना ही चाहिए। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे आसपास मंदिर बहुत पास नहीं होना चाहिए, मंदिर की छाया आपके घर पर नहीं होनी चाहिए। फिर आप हैरान होंगे कि मंदिर तो पास होना चाहिए, नहीं, इतना होना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा दूर ना हो, लेकिन घर में उसकी छाया पड़ना ठीक नहीं होता। कोई सिमेट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई शमशान घाट वगैरह नहीं होनी चाहिए घर के आसपास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी नेगेटिव चीज़, लेकिन भगवान, मंदिर नेगेटिव नहीं है, मंदिर पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ जो लोग आते हैं ना, वो सब अपने दुख लेकर आते हैं, इसलिए वहाँ बहुत नेगेटिविटी लेकर लोग आते हैं, पॉजिटिविटी लेने आते हैं। तो मंदिर तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ जो लोग आते हैं, इसलिए कहते हैं कि मंदिर का छाया नहीं पड़नी चाहिए। और कोई बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट घर के सामने। तो बिजली के खंभे नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान देके ना, घर तो बार बार खरीदा नहीं जाता, तो आप जब भी लें ये सब चीज़ों को देख कर लें, किस डायरेक्शन में आप क्या बना रहे हो। इसके ऊपर मैं एक बार डिटेल्ड बनाऊंगी कि आपको वो, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आप नया घर लेने लगो या फ्लैट। अब इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो बेटर रहेगा आप पहले जगह देख के लो, फिर उस पर डायरेक्शंस वगैरह वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाओ। ठीक है, उसकी जो भी पूजा वगैरह जो है प्रॉपर करो, उसको अपने हिसाब से बना सकते हो। फ्लैट्स आपको तो जो बने होंगे उसमें वास्तु मतलब पॉसिबल ही नहीं है 100%, तो 50% भी मिल जाती है तो हम कहते हैं ये बेटर है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। एटलीस्ट मेन डोर अच्छा हो, मेन डोर के बाहर कोई चीज़ ना हो, टी पॉइंट पर घर नहीं होना चाहिए, कॉर्नर वाला घर नहीं होना चाहिए। जो आज तक हम सुनते आए हैं कि कॉर्नर वाला घर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कॉर्नर वाला घर और टी पॉइंट वाले घर धीरे 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 काफ़ी नुकसान करते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखकर चलें तो घर लेने से पहले बजाय कि बाद में हम तोड़ फोड़ करें, तोड़ फोड़ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है, इन चीज़ों का इलाज नहीं है। लेकिन जब हम नया लेने जा रहे हैं या नया बनाने जा रहे हैं, तब तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ना। तो फिर हम क्यों उपायों पर जाए, पहले हम पूरी तरह ही वास्तु कर लें, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम अगर सोच ले नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा ले ले तो बहुत अच्छा होगा। वो भी आपको मेन डोर वाला एक मैं अलग से बनाऊंगी। मेन डोर में भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, किस डायरेक्शन में आपका घर होना चाहिए। लेकिन पहले हम जगह चुनने की बात कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दो। वास्तु सच में इफेक्टिव साइंस है जो बहुत वास्ट है। उसका एक कॉर्नर हमने पकड़ा है कि एटलीस्ट हम जहाँ रहते हैं उस जगह का वास्तु ठीक कर ले। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सब कुछ आ गया इसमें, लेकिन कुछ कुछ आ गया, हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेन हो तो फिर तो ज़रूर किसी कंसल्टेंसी में जाना चाहिए, प्राइवेट कंसल्टेंसी में, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है।
थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं डालती रहूँगी जो भी मुझे ध्यान में आएगा। थैंक यू सो मच।